जैसा कि पिछले पार्ट में दिखाया गया था कि मिस्टर ग्रे और एना का ब्रेकअप हो जाता है और इस पार्ट के शुरू में दिखाया जाता है कि एना के घर पे वाइट रोजेज़ आते हैं जो कि मिस्टर ग्रे ने भेजा होता है, क्योंकि उस पर मिस्टर ग्रे का कार्ड होता है जो उसके लिए बेस्ट विशेस भेजी होती हैं, क्योंकि आज एना का फर्स्ट डे होता है जॉब के लिए, जो कि पब्लिशिंग हाउस में लग गई होती है। एना जॉब ख़त्म होने के बाद अपने दोस्त की फ़ोटो एग्जीबिशन में जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है वॉल पे उसकी काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट्स लगी होती हैं। वो देख के थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि सारे लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये लड़की काफ़ी सुंदर है। फिर उसका दोस्त उसे आके बताता है कि ये पोर्ट्रेट्स किसी एक ही आदमी ने सारी की सारी खरीद ली हैं। थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ के देखती है तो मिस्टर ग्रे खड़े होते हैं और मिस्टर ग्रे उसे हाय करते हैं। एना समझ जाती कि सारी की सारी पोर्ट्रेट्स मिस्टर ग्रे ने ही खरीदी हैं। वो पूछती है कि आपने ये सारी की सारी क्यों खरीदी, तो मिस्टर ग्रे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखे। फिर वो उसे डिनर के लिए पूछते हैं। एना मना कर देती है। मिस्टर ग्रे के दोबारा पूछने पे वो हाँ कर देती है, सिर्फ डिनर के लिए। फिर वो बाहर जाते हैं और थोड़ी ही दूरी पे जाके मिस्टर ग्रे उसे किस कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद एना को लगता है कि ये गलत है, तो वो मिस्टर ग्रे को रोकती है और कहती है कि नहीं, ये गलत है। फिर वो दोनों डिनर पे जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर ग्रे एना से कहते हैं कि तुम मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ। इस बार न्यू रूल होगा कि कोई शर्तें नहीं होंगी हमारे बीच, नो रूल्स, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। एना ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसके साथ वापस आ जाती है। फिर मिस्टर ग्रे एना को उसके घर छोड़ने जाते हैं और वहाँ उसके सारे के सारे गिफ्ट्स उसे वापस कर देते हैं, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप और कार की फिर नेक्स्ट डे जब एना ऑफिस से निकल रही होती है तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कि उससे कहती है कि क्या तुम्हारा नाम एना स्टेजिया स्टील है। एना कहती है हाँ, और वैसे ही उसके बॉस वहाँ आ जाते हैं और वो लड़की चली जाती है। उसके बॉस उसे लेके जाते हैं एक बार में, जहाँ वो अपने और उसके लिए बियर खरीदते हैं। पर थोड़ी ही देर में वहाँ ग्रे पहुँच जाता है और ग्रे उसे वापस लेके चला जाता है वहाँ से। एना के बॉस, जिसका नाम जैक है, उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो एना को पसंद करता होता है। फिर मिस्टर ग्रे और एना मिस्टर ग्रे के घर पे जाते हैं, जहाँ पे एना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में होती है और वो मिस्टर ग्रे को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर ग्रे उसे किस करते हैं फिर उन दोनों के बीच सेक्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एना मिस्टर ग्रे को $24,000 का चेक वापस देती है, जो कि मिस्टर ग्रे ने ही उसे दिया होता है रखने के लिए। पर मिस्टर ग्रे वो चेक नहीं लेते हैं, तो एना उस चेक को फाड़ के फेंक देती है। वैसे ही मिस्टर ग्रे अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और एना के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं $24,000। फिर दोनों लंच पे बाहर कहीं जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर ग्रे एना को बताता है कि उसके पेरेंट्स चैरिटी फंक्शन रख रहे हैं। तभी एना को वो लड़की फिर से दिखती है जो उसके ऑफिस के बाहर उसे मिली होती है। फिर वो मिस्टर ग्रे को ये बात बताती है, तो मिस्टर ग्रे कहते हैं कि चलो वापस यहाँ से घर चलें। घर जाके एना मिस्टर ग्रे से पूछती है कि वो लड़की कौन है, तो मिस्टर ग्रे बताते हैं 2 साल पहले मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आया था और इस लड़की ने फिर कहा कि ये मुझसे शादी करना चाहती है। मैं शादी करने के लिए नहीं तैयार था, मैंने शादी के लिए मना कर दिया। तो इस लड़की ने किसी और से शादी कर ली और उसके हस्बैंड के किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई है तब से ही। और थोड़े ही दिन पहले इसने मेरे ऑफिस के नीचे आके अपना हाथ भी काट लिया था। ये सुन के एना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। तभी मिस्टर ग्रे एना को ले जाते हैं अपने बेडरूम में, कहते हैं तो मेरे बेडरूम में चलो। और फिर मिस्टर ग्रे एना के हाथ से उसकी लिपस्टिक से अपने चेस्ट पे एक बाउंड्री बनवाते हैं। जब एना देखती है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है वो बाउंड्री बनवाने में, तो वो समझ जाती है कि वो वहाँ पे छूने पे उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं। फिर एना ये बात समझने के लिए तैयार हो जाती है
कि तुम इतने एरिया पे नहीं छू सकती हो। फिर मिस्टर ग्रे और एना चैरिटी पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे एना चैरिटी कर देती है $24,000 और 7 डेज़ का वैकेशन का ट्रिप उसके बदले ख़रीद लेती है। फिर वो दोनों मिस्टर ग्रे के रूम में जाते हैं और वहाँ वो दोनों सेक्स करते हैं। उसके बाद एना वॉशरूम जाती है, जहाँ उसे एलिना मिल जाती है, जिसके साथ मिस्टर ग्रे सबमिसिव और डोमिनेंट वाले रिलेशनशिप में थे, जिसने बचपन में मिस्टर ग्रे को असॉल्ट किया था। एलिना एना को मिस्टर ग्रे से दूर रहने को कहती है, पर एना कहती है कि मिस्टर ग्रे अब चेंज हो गए हैं, और ये कह के वो मिस्टर ग्रे के साथ वापस घर आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे एना ऑफिस जाती है, जहाँ पे एना के बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ न्यूयॉर्क जाना है, क्योंकि एना उनकी असिस्टेंट होती है। फिर ये बात वो मिस्टर ग्रे को टेक्स्ट करके बताती है, तो मिस्टर ग्रे कहते हैं कि नहीं, तुम मना कर दो अपने बॉस को। फिर वो कहती है हम घर आके बात करेंगे। फिर वो घर जाती है उसके, तो वो घर जब जाती है मिस्टर ग्रे के, तो उन दोनों के बीच सेक्स होता है और वो काफ़ी सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और एना को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो दोनों इस बारे में बात करते हैं कि न्यूयॉर्क जाना है कि नहीं, तो मिस्टर ग्रे कहते हैं कि तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलना। फिर एना उनके कन्विंस करने पे मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब एना ऑफिस जाती है, तो वो अपने बॉस को ये बात बता देती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, पर हाँ मैं अपना फ़ोन ऑन कर रखूँगी, जैसे ही आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे कभी भी कॉल कर लेना। उसके बॉस को ये बात अच्छी नहीं लगती, और जब ऑफिस में से सारे लोग चले जाते हैं और जब एना सिर्फ अकेले बची होती है, तो उसके बॉस उससे आते हैं बात करने और उसके साथ फिर काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, पर एना उन्हें मार के वहाँ से भाग जाती है। और बाहर मिस्टर ग्रे खड़े होते हैं। फिर वो मिस्टर ग्रे को ये सारी बात बताती है, तो वो अपने आदमी को अंदर भेजते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट डे मिस्टर ग्रे उस ऑफ़िस के CEO से बात कर लेते हैं और जैक को उस ऑफ़िस से निकलवा देते हैं, और थोड़े टाइम के लिए एना अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ की टेम्परेरी बॉस बन जाती है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर ग्रे अपने घर पे एना से पूछते हैं कि तुम मेरे ही घर शिफ्ट हो जाओ ना, मैं चाहता हूँ तुम हर वक्त मेरे साथ रहो। एना थोड़ा सोचती है, फिर मान जाती है। फिर वो दोनों एना के घर जाते हैं उसका थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। मिस्टर ग्रे का कोई फ़ोन आ जाता है, तो मिस्टर ग्रे नीचे ही रुक जाते हैं और एना अकेले अपने घर में जाती है सामान लेने। एना जब सामान ले ही रही होती है और थोड़ा सा सामान लेके वापस मुड़ती है, तो वो देखती है कि तभी वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, वही लड़की जो उसे ऑफिस के बाहर मिली थी। उसका नाम लैला था। वो गन तान के एना के सामने खड़ी थी और वो कहती है मिस्टर ग्रे तुम्हारे साथ इतने अलग क्यों हैं, वो तुम्हारे साथ सोते भी हैं और तुम्हें छूने भी देते हैं। और वो काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि वो मिस्टर ग्रे से प्यार करती होती है। तभी मिस्टर ग्रे अंदर आ जाते हैं और वो शांति से लैला को शांत करवाते हैं, और वो मिस्टर ग्रे की बहुत आराम से बात भी मान जाती है और उनको गन भी वापस दे देती है। और वो कहते हैं कि एना तुम अभी बाहर जाओ। जब एना बाहर जाती है तो टेलर, मिस्टर ग्रे का ड्राइवर, एना को कार में बैठने को कहता है, पर एना कार में नहीं बैठती और वहाँ से भाग जाती है और उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं होता है। एना मिस्टर ग्रे उसे काफ़ी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, काफ़ी कॉल्स करते हैं इधर उधर, काफ़ी लोगों से पता करते हैं, पर थोड़ी देर बाद 3 घंटे के बाद वो खुद ही मिस्टर ग्रे के घर पे आ जाती है। एना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। मिस्टर ग्रे उससे कहते हैं कि तुम कहाँ थी। एना काफ़ी गुस्से में बोलती है कि लैला तुम्हारे सारे ऑर्डर फॉलो करती है, तुम्हें ऐसी ही लड़की चाहिए। और फिर एना वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर ग्रे उसे रोक लेते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और उसको अपने चेस्ट पे भी हाथ लगाने देते हैं और वो रुक जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर ग्रे एना से शादी के लिए उससे पूछ लेते हैं,
पर एना कहती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे मिया, जो कि मिस्टर ग्रे की सिस्टर है, उसका फ़ोन आता है एना के पास और वो एना को बताती है कि अगले ही संडे मिस्टर ग्रे का बर्थडे है और तुम्हें भी आना है। एना को नहीं पता होता है। एना एक की चेन खरीदती है जिस पे यस लिखा होता है और वो गिफ्ट बॉक्स में पैक करके मिस्टर ग्रे को उसी वक्त दे देती है और कहती है अपने बर्थडे वाले दिन पे खोलना। वो शादी के लिए यस बोलना चाहती होती, इसलिए वो यस का चेन देती है। फिर मिस्टर ग्रे को किसी काम के लिए पोर्टलैंड जाना होता है, जो कि वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाते हैं, पर बीच में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी देर तक वो लापता हो जाते हैं और न्यूज़ में भी खबरें आने लगती हैं कि वो नहीं मिल रहे हैं। एना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके फैमिली मेम्बर्स भी सारे वहाँ बैठे होते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि वो ठीक हैं और वो वापस घर आ जाते हैं। एना बहुत ज़्यादा रोती है और उसी वक्त फिर सब लोग उससे मिलके वहाँ से चले जाते हैं और 12 बज जाते हैं, मतलब आज क्रिश्चियन का बर्थडे होता है। और एना कहती है कि तुम मेरा गिफ्ट अब खोलो। तो जब वो गिफ्ट खोलता है तो उस पर यस लिखा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर एना मिस्टर ग्रे को कहती है कि तुम मुझे रेड रूम में ले चलो, जो कि उसका प्ले रूम होता है और वहाँ उन दोनों की भी सेक्स होता है और एना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों उसके बर्थडे पे जाते हैं क्योंकि उसके मम्मी पापा ने मिस्टर ग्रे के पेरेंट्स ने पार्टी अरेंज की होती है जहाँ पे गेस्ट आते हैं। वहाँ पे वो सबके सामने सबको बता देता है कि वो एना को उसने शादी के लिए पूछा है और एना ने हाँ कर दी है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर जगह पे लेके जाता है, जो कि उसने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया होता है। और जब वो वहाँ लेके जाता है तो उसे नीज़ पे बैठ के उसे प्रपोज़ करता है और उसे रिंग देता है और फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पटाखे फूटते हैं और वो वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉस जैक, जिसके पास उसकी तस्वीर होती है मिस्टर ग्रे की पूरी फैमिली की, उस तस्वीर में वो अपने सिगरेट से मिस्टर ग्रे का फेस जला रहा होता है और ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है।